नमस्कार। गणित शिक्षण के इस सत्र में मैं सुलक्षणा भट्ट, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक गणित मेला के पाठ 1 नाम में क्या है पर चर्चा करेंगे, जिसके चर्चा के बिंदु इस प्रकार हैं। नाम में क्या है पाठ का वाचन, संख्याओं एवं अक्षरों में संबंध, नामों के पैटर्न व लंबाई, समूह बनाना और वर्गीकरण की जानकारी, चीज़ों को व्यवस्थित क्रम में रखना, गणना एवं प्रारंभिक चिन्ह। नाम में क्या है? आइए बच्चों, आज हम नाम में क्या है पाठ द्वारा गणित की चिन्हों की उत्पत्ति से जुड़ी एक कहानी पढ़ेंगे। बहुत समय पहले की बात है। तारकेश्वर में एक चरवाहा परिवार रहता था। हर दिन देवा और दीपा गायों को चराने के लिए बाहर ले जाते थे। वे सभी गायों को लेकर देर शाम को लौटते थे। एक दिन देवा ने पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कोई गाय नहीं खोई है। उन्हें गिनती करना नहीं आता था। देखिए प्यारे बच्चों, ये देवा और दीपा हैं जो तारकेश्वर गांव में रहते हैं और उनके पास गाय है जिन्हें वे रोज बाहर ले जाते हैं और देर शाम को लौटते हैं। उनके मित्र ने उन्हें एक युक्ति दी। युक्ति एक प्रकार से सलाह होती है जिसके आप माने या न माने। तो ये युक्ति उनके काम आई कि नहीं, हम देखते हैं। जब आप बाहर जाओ तो द्वार से निकलने वाली प्रत्येक गाय के लिए दीवार पर एक निशान बनाओ। फिर जब वापस आओ तो जैसे ही कोई गाय दोबारा द्वार में प्रवेश करे, दीवार से एक निशान काट दो। अगले दिन उन्होंने अपने मित्र की बात पर अमल किया और जब सभी गायें घर वापस आ गई तो सभी निशान कट गए। देवा और दीपा के मित्र ने उन्हें युक्ति दी कि जब वे अपने गायों को लेके जाएं तो दीवार पर निशान बना दें और जब वे वापस आएं तो वे उन निशानों को काट दें। इस प्रकार से उनकी गायों की गिनती हो जाएगी। देखिए, इस प्रक्रिया से क्या सभी गायें घर वापस आ गई थी? अगर हम देखें तो उनकी सभी गाय आ जानी चाहिए, परंतु बिना गिने कैसे पता चलेगा? कुछ वर्षों के बाद उनके पास बहुत सारी गायें हो गई। एक दिन जब वे घर से निकले तो उनकी दीवार पर इतने सारे निशान थे। आप देख रहे हैं बच्चों, ये निशान बन गए। अब इन निशानों से आप अंदाजा लगाइए कि उनके पास कितनी गाय थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 और 47, अर्थात उनके पास 47 गायें थी। जितनी गाय थी उतनी ही उन्होंने रेखाएं खींची थी। तो उनके पास ये खाली जगह है, अर्थात इसमें आपने लिखना है कितनी गायें थी। तो आप कह सकते हैं उनके पास 47 गायें थी। अगले दिन वे गायें लेकर लौट आए। उन्होंने प्रत्येक गाय के
अंदर जाने पर एक निशान काटा। दीवार पर अभी भी 2 निशान बाकी थे, लेकिन उन्हें बाहर कोई गाय नहीं दिखी। वे चिंतित थे। अब इस दीवार पे जब गाय अंदर जाती तो वो इस संख्या को काट देते। इस प्रकार से वो उसे काट करके चिन्हित करते थे। परंतु एक दिन क्या हुआ कि जब वे निशानों को काट रहे थे तो 2 निशान बाकी रह गए। तो उन्हें पता चल गया कि उनकी 2 गाय अभी वापस नहीं आई हैं। तो वे सोच में पड़ गए। देवा और दीपा अपनी गायों के लिए चिंतित थे। देवा और दीपा चिंतित क्यों थे? आपने अभी पढ़ा कि देवा और दीपा अपने गायों के लिए जो दीवार पे चिन्ह लगाते थे उनमें 2 चिन्ह बच चुके थे, और जिससे उन्हें पता चल गया था कि उनकी गाय घर नहीं पहुंची थी। कितनी गाय घर वापस पहुंच गई थी? अगर हमने उस पत्थर पे गिना है तो 47 गाय थी, तो 47 में से 2 नहीं आई, तो 45 गाय घर आ चुकी थी। देवा और दीपा तुरंत खोई हुई गायों की तलाश करने गए, जो उन्हें पास के एक खेत में मिली। वे सभी खुशी खुशी एक साथ घर लौट आए। उनके मित्र हेमंत के पास 36 गाय और 23 भेड़ें थी। अब आपके लिए प्रश्न है कि देवा और दीपा की तरह निशान बनाकर हेमंत को उसकी गायों और भेड़ों का हिसाब रखने में सहायता कीजिए। तो देखिए, हेमंत के पास कितनी गायें हैं? 36। तो निशान लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और 36 गाय हुई। और उसके पास 23 भेड़ें हैं। तो 23 भेड़ों के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो ये हो गए 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 23 भेड़ों के लिए ये चिन्ह लगा लीजिए। इस तरह से वह अपनी भेड़ों और गायों की देखभाल कर सकता है, उनका हिसाब रख सकता है। आपके लिए एक खेल है जिसे आप ध्यान से देखिए और समझिए। कुछ जानवर और पक्षी खेल खेलने के लिए इकट्ठे हुए। वे 2 टीमें बनाना चाहते थे। उन्होंने निर्णय किया कि पहली टीम का कप्तान सबसे लंबे नाम वाला होगा, यानी सबसे अधिक अक्षरों वाला होगा। दूसरी टीम का कप्तान सबसे छोटे नाम वाला होगा, यानी सबसे कम अक्षरों वाला होगा। जानवर और पक्षी एक खेल खेल रहे हैं जिसमें 2 टीमें हैं, और दोनों टीमों में यह अंतर है कि जिसका नाम सबसे बड़ा होगा वो पहली टीम का लीडर बनेगा, और जिसका नाम सबसे छोटा होगा वो दूसरी टीम का लीडर बनेगा। देखिए चित्र, देखिए यह कौन है? चमगादड़। यह किसका चित्र है? गिलहरी। यह किसका चित्र है? अजगर, बकरी, कबूतर, छिपकली, हिरण, घड़ियाल, चूहा और लंगूर। आप ध्यान से देखिए। चमगादड़, चमगादड़ में कितने अक्षर हुए? 1 2 3 4 5, 5 अक्षर हुए। इसी प्रकार गिलहरी में 1 2 3 और 4 अक्षर हुए। अजगर में 1
2 3 4, 4 अक्षर। बकरी में 1 2 3, 3 अक्षर। कबूतर में 1 2 3 4, 4 अक्षर। छिपकली में देखेंगे 1 2 3 4, 4 अक्षर। हिरण में 1 2 3, 3 अक्षर। और घड़ियाल में 1 2 3 और 4, 4 अक्षर। चूहे में 2 अक्षर। लंगूर में 1 2 और 3, 3 अक्षर। तो आप इन चित्रों के माध्यम से समझ जा रहे होंगे कि चमगादड़ में 5 अक्षर हैं। तो पहली टीम का लीडर कौन बना? चमगादड़, जिसमें कितने अक्षरों की संख्या कितनी है? 5। दूसरी टीम का लीडर कौन होगा? जिसके नाम के अक्षर कम है सबसे ज्यादा। तो सबसे कम है 2 अक्षरों वाला चूहा। चूहा, इसके नाम में 2 ही अक्षर हैं। तो यह दूसरी टीम का लीडर, कप्तान कहलाएगा। यहाँ पर आपके लिए एक पहेली है या एक प्रश्न है। क्या आप किसी ऐसे जानवर का नाम जानते हैं जिसका नाम पहेली की टीम के कप्तान से भी लंबा हो, अर्थात चमगादड़ से भी लंबा हो? तो चमगादड़ से भी लंबा नाम दरियाई घोड़े का होता है, जिसमें आपको 6 अक्षर मिलेंगे। अब आप बताइए किसका नाम लंबा है और चर्चा कीजिए कैसे। यहाँ महेश और कार्तिक आपस में चर्चा कर रहे हैं। महेश ने कहा मेरा नाम ज्यादा लंबा है और कार्तिक बोला नहीं, मेरा नाम ज्यादा लंबा है। देखिए 1 2 3, महेश के नाम में कुल 3 अक्षर है। इसी प्रकार से कार्तिक में 1 2 3, इसमें भी 3 अक्षर हैं, अर्थात दोनों के नाम बराबर हैं। नाम अक्षर दोनों के बराबर हैं। प्रश्न 3, नीचे दिए गए स्थानों में अपने मित्रों के नाम लिखिए और क से च तक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप अपने कक्षा के सहपाठियों या अपने मित्रों के नाम लिख सकते हैं और उन्हें देख करके आप बताएंगे कुछ प्रश्नों के उत्तर। आपकी कक्षा में है अमन, दुर्गा, सरस्वती, अजय, शिवानी, अनुज, पवन, साक्षी। आप अपनी कक्षा में या अपने दोस्तों के नाम लिख सकते हैं और आप इनमें कितने अक्षर आए हैं उन्हें गिन सकते हैं। अमन में 3 अक्षर हैं, दुर्गा में 2, सरस्वती में 1 2 3 4, 3 3 3 3 और यहाँ 2। तो अब प्रश्न है कि सबसे लंबे नामों पर सही का निशान लगाइए और सबसे छोटे नामों पर गलत का निशान लगाइए। तो आप सूची में देख करके लंबे नामों पर सही का निशान लगाएंगे और जो छोटे नाम हैं उन पर गलत का निशान लगा करके इस प्रश्न को पूर्ण करेंगे। प्रश्न 2 ख भाग है, अपने नाम का प्रारंभिक अक्षर लिखिए। अगर आपका नाम दुर्गेश है तो दुर्गेश का
पहला अक्षर द है। उन सभी नामों को गिनिए जिनके प्रारंभिक अक्षर आपके नाम के समान हैं, जैसे देवा, दीपा, देवी, दिया और भी जितने भी नाम हैं आप उनकी एक सूची बना सकते हैं। आपके पास अगर द नाम से कोई नाम आया है तो उसे भी सूची में जोड़ सकते हैं। कौन सा प्रारंभिक अक्षर सबसे अधिक उपयोग हुआ, इससे शुरू होने वाले नामों को गिनिए। आप अपनी सूची देखिए, अगर उसमें कोई नाम के अक्षर ज़्यादा प्रयोग हुए हैं, जैसे अ नाम से ज़्यादा प्रयोग हुए हैं, तो आप अ वाले नामों को गिन लीजिए। उन नामों को गिनिए जिनके अंतिम अक्षर समान हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जिन जिन सूची में जिन जिन नामों में हमने एक समानता रही उनको हम सूचीबद्ध कर सकते हैं। प्रश्न 6 है, उन अक्षर को लिखिए जो किसी भी नाम के प्रारंभिक अक्षर नहीं हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि ग, ठ, ढ, ये ऐसे अक्षर हैं जिनसे किसी के नाम आरंभ नहीं होते हैं। तो हम देख रहे हैं कुछ नामों से, कुछ अक्षरों से नाम बहुत ज़्यादा मिलते हैं और कुछ से बहुत कम मिलते हैं। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने चर्चा की कि नाम में क्या है पाठ का वाचन, संख्याओं एवं अक्षरों में संबंध, नामों के पैटर्न व लंबाई, समूह बनाना और वर्गीकरण करना, चीज़ों को व्यवस्थित कैसे रखें इसकी जानकारी और गणना के प्रारंभिक चिन्हों की जानकारी। पाठ के इस भाग के आधार पर हम आपके लिए मूल्यांकन हेतु एक प्रश्न दे रहे हैं। मूल्यांकन प्रश्न इस प्रकार है, क्या आपके नाम और आपके मित्र के नाम के पैटर्न में कुछ समानता है? इसे हिंदी और इंग्लिश में लिखकर देखिए। ऐसे ही अन्य मित्रों के नाम की सूची बनाइए। इसमें नोट करने वाली बात यह है प्यारे बच्चों कि हिंदी में अक्षरों की पुनरावृत्ति की अपेक्षा ध्वनियों की पुनरावृत्ति अधिक होती है और जिससे नाम एक समान प्रतीत होते हैं। जैसे दिया, मीरा, तो आ ध्वनि की पुनरावृत्ति ज़्यादा सुनाई देगी। इसी प्रकार अगर हम प्रीति, रीति, सिद्धि इस प्रकार के नाम बोलेंगे तो ई ध्वनि की पुनरावृत्ति ज़्यादा सुनाई देगी। गृह कार्य, इंटरनेट पर अलग अलग देशों के व्यक्तियों के नाम पता कीजिए और इसमें आप क्या भिन्नताएं देखते हैं, क्या ये मनोरंजक हैं? इंटरनेट में आप विभिन्न देशों के जो नाम होते हैं उन्हें ढूंढेंगे और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे कि वे नाम अलग अलग भाषाओं में किस प्रकार लिखे जा रहे हैं। प्रश्न 2 है, नाम का अंतिम हिस्सा सामान्यतः उपनाम या सरनेम कहलाता है। आपके आसपास पता कीजिए कितने सरनेम, मतलब विभिन्न सरनेम वाले लोग कितने निवास करते हैं और उनकी एक सूची संकलित कीजिए। गणित शिक्षण के इस सत्र में आशा है जिन विषयों पर हमने चर्चा की वे आपको समझ आए होंगे। गणित शिक्षण के अगले भाग में हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।